बस ये पैगाम लेकर उठो, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। नामुस रिसालत पर मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। मैं खालिद हुसैन। किसके पास फोन लगाया आपने? आप ही के पास। अब अजहर रजा कादरी। किसने आपको बोला अजहर रजा कादरी बात कर रहा हूँ? नहीं मतलब है, ये पूछ रहा हूँ मैं कंफर्म करने के लिए। कंफर्म नहीं, कंफर्म नहीं, मैं अब्दुल अजीज कादरी बात कर रहा हूँ। है अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज, चलो अब्दुल अजीज ने अजीज रजा। जी जी बोलिए। मैंने कहा चाहे जो भी हो लेकिन रजा के साथ आपकी निस्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ ये बोली, अल्लाह का शुक्र नहीं बोली, ये बोली कि हम बर्बाद हो। क्या चीज? जो भी रजा की, अच्छा, अल्लाह के वली से निस्बत किया जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा? कहाँ लिखा है ये? वो उसको कौन कहता अल्लाह का वली? है? कौन कहता अल्लाह का? आप क्या हो? नहीं वो अल्लाह का वली है। हाँ, आप क्या हो? आप इंसान हो, जानवर हो, क्या हो? हाँ इंसान हो। मैं आपको जानवर मानता हूँ। बोलिए, कौन कहता आप इंसान हो? मैं आपको हैवान नातिक। हाँ तो आप कुछ भी मानिए, आपको आपके मानने से थोड़ी होता है। जिसको अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया, अल्लाह ने मुजद्दिद बनाया, उसको आप नहीं मान रहे हो तो आपको मैं इंसान कैसे मान लूं? अच्छा, अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया। जैसे आप अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये आप अलैहिस्सलाम में कुरान उतरा, कुरान में बहुत सारी आयत। कुरान उतरा है। सुनो, क्या सुनो? मेरी बात सुनो। क्या इसी तरह अहमद रजा की कोई फजीलत कुरान और हदीस फिक़ह हनाफ के अंदर है? हाँ, कुरान तुमने नहीं पढ़ा है? अल्लाह के वलियों को ना किसी का खौफ है ना किसी का डर है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, परहेजगार मुत्तक़ीयों के लिए आया है कुरान में। मैंने जब कहा ना मैं उसको अल्लाह का वली मानता नहीं हूँ। मैं तुमको इंसान नहीं मानता हूँ, जानवरों से बदतर तुम हो। अब मानने ना मानने से क्या होता है? तो चाहे मुझे फोन काहे के लिए किया हो तुम? किस फिरके से है तू? मुझे एक इबारत पेश करनी है। नहीं, किस फिरके से हो तुम? मैं अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद। अच्छा, देवबंदी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। लानतुल्लाह देवबंदियों पर, वहाबियत देवबना पर। आमीन। बोलो। कितना बड़ा जाहिल है कसम। कभी कहा ना बेवकूफ़े आजम, वो सारी सिफत तेरे देवबंदियत में। चल बोल, काम किस लिए फोन किया? काम की बात बता। मुझे इस इबारत का जवाब दे। किस इबारत का? ये एक इबारत है, ये आपके अहमद रजा ने लिखी है। हाँ, तुम्हारे अहमद रजा ने लिखी है। पक्का कंफर्म बोल रहे हो? कन्फर्म तो और क्या? कंफर्म नहीं होता, कंफर्म होता। चलो बोलो, ये इबारत पढ़ो। अबे बोलने सीख ले बे पागल, हंस क्यों रहा है बे? अबे पागल है क्या बे? हंस रहा है तू? यार मैं नहीं हंस रहा हूँ। इबारत पढ़, इबारत पढ़। चल इबारत क्या है? पढ़। कौन सी बात पढ़? बहुत सारी इबारत है। अबे पढ़ तो बे चूती आदमी, क्या ऐसे बक 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 कर रहा है बे? फोन लगाया क्या बकचोदी करने के लिए? भाई पता सुरूर कुलूब एक आपकी किताब है। क्या चीज? आगे समझ आई? हाँ, पढ़ आगे पढ़। हवाला है अभी नकी बरेली रहमतुल्लाह ने लिखी है, शाह नकी अली खान साहब ने। अच्छा, नकी अली खान आला हजरत थे? तूने कहा इमाम अहमद रजा की किताब है, कंफर्म तूने कहा कि ये नकी अली खान आला हजरत थे, इमाम अहमद रजा थे? हाँ, नकी अली खान आला हजरत के बाप थे ना। अबे नाम तो तमीज से ले। नकी अली खान अलैहि रहमा आला हजरत के वालिद मुहतरम थे। मतलब मेरे बाप का तो बाप क्या है? ये बदतमीजी यार, क्या यार आप? नहीं तो तेरे धर्म में या तेरे मजहब में, तेरे फिक़ा में कोई अगर मोमिन मरहूम गुजर गया, उसके ताल्लुक अगर इज्जत नहीं सिखाई गई तो बरेली में आ जा, मैं तेरे को सिखा दूंगा मरहूम के लिए किस तरीके से। ये लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, आपने कहा तेरी फिक़ा में। हाँ बिल्कुल, तेरा फिक़ा ही।
मैं पता कौन सी फिका मानता हूँ, इमाम आजम अबू नहीं हनीफा तो रहमतुल्लाह अलैह की। किस हनफी मजहब के उलमा ने कहा अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते? किस हनफी मजहब के आलिम ने कहा कि अल्लाह के नबी हमारी तरह है? किस हनफी उलमा ने कहा कि अल्लाह मक्कारी करता है? किस हनफी मजहब में आलिम ने कहा कि अल्लाह झूठ बोलता है? किस मैंने कहा हनफी इस पर मजहब बात में करनी कहा है कि नबी हमारी तरह? किस मजहब में? किस बता, यार। किस आलिम ने कहा है? तू कैसे हनफी हो गया तो आप बे? इंटरव्यू दे दो। हनफी कैसे बना तू? अरे भाई मेरी बात भाई सुन, भाई मेरी बात सुन। मैं तुझे फिका अहनाफ के बड़े बड़े अकाबिर से मुझे साबित करके दूंगा कि तुम हनफी नहीं हो। हेलो, हाँ बोल। भागा क्यों था? क्या चीज? भागा क्यों था? तो तू बात करने के लायक है? तूती आदमी हंस रहा है, हंसेगा तो बात कोई करेगा? मैं ग्रुप में आ रहा था बात करने के, लेकिन तू पकाल की चल। क्या चीज? ग्रुप में बात करने आ रहा था, ये आपने ग्रुप बनाया था उलमा देवबंद की मुनाफिक, हाँ तो देवबंदी तो मुनाफिक है ही है। तो इसी पर बात करेंगे। हाँ चल अभी कर ले, इसी फोन पे बात कर ले। हाँ चलिए शुरू कीजिए। दावा आपका है, दलील आप हाँ पेश दावा करें। मेरा है, देवबंदी काफिर है, मुनाफिकों की अलामत इसके अंदर पाई गई है। कुरान हदीस में नहीं, झूठ गढ़ता था ठीक है, कुरान मेरी हदीस बात के नाम सुनिए। पर। ठीक है, चलिए। पहली बात आपने ये कही कि ये कुरान और हदीस के नाम पर झूठ करता, ठीक है। हाँ इस पर मेरा सवाल ये है कि अकीदे के ताल्लुक से नबी को नूर मानते हैं बशर? हम तो नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं। आप क्या मानते हो? मैंने आपसे सवाल किया ना, जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद आप मुझसे एक सवाल करेंगे, ठीक है? ये तो मुद्दई आप भी हो, बताएंगे। मुद्दई आप भी हो ना, आपका आप इन मुनकिर हो ना कि नबी नूर नहीं है, कि आपका भी अकीदा है कि नबी नूर है? हैं? देखिए जनाब मोहतरम, हाँ मैं मुनकिर हूँ, ठीक है। हाँ तो मुनकिर है तो आपने- पहले आप दलील दीजिए, क्योंकि हम तो कुरान हदीस पढ़ते हैं, हम कुरान हदीस मानते हैं। कुरान में है कि नबी नूर भी हैं, बशर भी हैं। कुरान में है नबी नूर भी है, बशर भी है, ठीक है। मैंने सबसे पहले जो मुद्दई होता है वो अपना दावा पेश तो करता है, मुद्दई ठीक है? आप है ना, मुनकिर आप है, तो आप दलील दीजिए ना। अब मैंने तो कहा यार, तो मैं आपने मानता हूँ। किसने कहा आपको मैं मुनकिर हूँ? मैं आप तो मेरा क्या आपने अकीदा अभी है? कहा कि आप मुनकिर हो, नबी नूर नहीं मैंने है। यही तो समझाने के लिए कहा, आपने कहा मुझे कि मैं मुनकिर हूँ, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल। तो आप क्या नबी तो को अब नूर ये नहीं मानते हैं? आता- चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कबूल कर लिया कि नबी नूर है। चलिए जब तस्लीम कर रहे हैं नबी नूर है, तो बहस किस बात की कर रहे हैं आप? अच्छा एक मिनट, ऐसा करेंगे। मैंने पहला सवाल आपसे किया था नबी नूर है बशर, आपने बताया। तो उसके बाद आप सवाल मुझ पे लगे कर, ठीक है? मैं अपना मौका बताऊंगा, अकीदा बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको अपना बताना पड़ेगा, ठीक है? पहले बताइए नबी नूर है कि नहीं है? नबी नूर भी है, बशर भी। ये आपका अकीदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही अकीदा तो हमारा भी है कि नबी नूर भी हैं, बशर भी हैं। नबी नूर भी है, बशर भी हैं, यही अकीदा तो हमारा भी है। अच्छा किस एतबार से नूर है, किस एतबार से बशर है? तो इसका मतलब आप इनकार करेंगे तब मैं दलील दूंगा। आप जब खुद तस्लीम कर रहे हैं नबी नूर भी है, बशर भी है, तो फिर मतलब दलील किस बात की मांग रहे हैं आप? तो फिर देखिए जो मेरा अकीदा है ना, वो आप सुनिए जरा, मेरा क्या अकीदा है। जी क्या सुनेंगे? मौकफ सुनेंगे, तनकीहात सुनेंगे, अकीदा सुनेंगे? नहीं, आपने जब कह दिया नबी दावा, नूर भी हैं, ठीक है। बशर भी हैं, दावा जब तस्लीम कर रहे हैं नबी नूर भी हैं, बशर भी हैं, तो नूर भी हैं, बशर भी। सुनिए हमारा दावा ये है, दावा अहले सुन्नत वल जमात देवबंद का दावा ये है कि आप अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम माने खिलकत मिट्टी से है, नूर नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात करीमा के एतबार से नूर आला नूर है। ये हमारा दावा है। नहीं। अपना दावा पेश करें। आप नूर मानते, देखिए दावा की बात, आप नूर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम नबी को नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं। जब आप नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं, तो अवाम में ऐलान आपने कर दिया ना, तो फिर बहस किस बात की कर रहे हैं आप? आप क्या मानते हैं? मसला आपके अकीदे पर है। नहीं, जब आप नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं, तो हम भी नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं, तो फिर इसमें मतलब क्या है, इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ ये है कि आप नबी को कैसे नूर मानते हो और कैसे बशर? तो आप कैसे मानते हो? आप कैसे मानते हो? आप जब खुद नूर मान रहे हो तो फिर मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो यार? चलिए खैर, आपने आप जवाब तो नहीं दे रहे। चलिए खैर, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कबूल कर लिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं, बशर भी हैं। तो चलिए, मैंने कहा किस एतबार से? आप मुझे पूछे आप किस एतबार से? नहीं, तो गोया आप आपको ये जब पता आप नहीं है। नहीं, गोया- आपको नहीं सुनिए, पता है, गोया सुनिए, आपको नहीं जनाब पता है, मुफ्ती। आपको नहीं पता है अरे कि मैं आपको उलमा कहते बताऊंगा हैं ना। कि हमारी तरह है, तो आप नूरी बशर है। ठीक है, सुनिए दलील, दलील सुनेगा। क्या दलील?
अरे अब मैं तो दलील आप नहीं मांग बोल- रहा हूँ आपसे, मैं दलील किस बात की मांग रहा हूँ? आप दलील दे रहे हो, किस चीज़ की दलील दे रहे हो? और क्या, नहीं भाई ये बताइए, नबी नूर है ना? तो जिन अपना दावत है, नहीं, नबी जब नूर भी है तो आप छोड़ दीजिए, फिर इस पर बहस ही मत कीजिए। हम भी नूर मानते हैं, आप भी नूर मानते हैं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपने कबूल कर लिया। नहीं करनी। देखिए, हम आप अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम खिलकत मिट्टी से, नूर नहीं। क्या है ये आप किसकी तारीफ है, कहाँ से, किस किताब से तारीफ कर रहे हैं? अरे तारीफ नहीं, हमारा जो हम दावा कर रहे हैं। हाँ दावा कर रहे हैं तो किस किताब से कर रहे हैं? अपनी तरफ से कर रहे हैं क्या आप? किस किताब में लिखा है ये? कितने बड़े जाहिल है यार, आपको पता भी नहीं है। नहीं तो आप जाहिले किताब मुतलक है, हमारी, आप दावा जाहिले हमारा, मुतलक है। मैं हम पूछ अपने रहा हूँ दावे आप ये किस किताब से, मतलब आपने जो ये पढ़ी है तो ये किस किताब से आपने हवाला पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है आपने? हमारा उलमा देवबंद का दावा है। हाँ तो किस दावा नहीं, किस किताब में आपका, मतलब बगैर किताब, आप लोगों का दावा बगैर किताब का होता है क्या? अकायदे अहले सुन्नत वल जमात किताब आ रही है। हाँ तो बताइए ना किस मुसन्निफ को, वही मैं आपसे पूछा हूँ। आपने ये जो दावा, मतलब आपने जो दलील दिया है या दावा पेश किया है ये किस किताब से आपने है? पढ़ी है। नहीं आप मौलाना गुम्मन साहब, हैं? मौलाना गुम्मन साहब को जानते हैं? घुमन, ये कौन, कहाँ घूम गया यार, ये कौन घूमा है? ये आप जो भी है हमारा अकाबिर है बस। अच्छा वो घूम गया है, कहाँ पे घूम गया है बताएंगे उसके बारे में, मैं उसको चप्पल जूते से स्वागत करूँ। गुम्मन, ठीक है, हैं? गुम्मन छोड़िए, वो घूम गया है यहाँ। अच्छा वो घूम गया है, कहाँ पे घूम गया है बताएंगे, मैं ढूंढ के लाऊंगा, उसके चप्पल जूते से मारूंगा। बताएंगे यही तो आपको कहाँ आपकी घुमा है? आप कह रहे हैं हमें मुनाफा, तो आप तो उससे बड़े हैं रमजान के अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम वहाबी देवबंदियों के लिए बिल्कुल हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनको लात जूते से मारना हर वक्त, हम समझ लीजिए अपने आप को फख्र समझते हैं, उनको लात जूते से मारना, उनके ऊपर लानत भेजना। बोलिए आप। अच्छा ठीक है, जो मौजूद चल रहा था उसी मौजू पर आते हैं ताकि आपकी हकीकत खुल जाए। आपकी हकीकत खुल गई। आप जब बोल रहे हैं नूर भी मानते हैं तो आपको उलमा कह रहे हैं कितने बड़े मतलब मक्कार और जाहिल हैं जिसे अपना अकीदा भी मालूम नहीं। अरे तो हम इसमें अकीदा क्या होता है? इसमें अकीदे की बात, जब तुम भी नूर मान रहे हो, हम भी नूर मान रहे हैं, तो इसमें फिर इख्तलाफ किस बात का है? फिर बात क्यों कर रहे हो तुम? नहीं, नूर किस एतबार से मानते हो और बशर किस एतबार से? तो ये आप पूछ रहे हैं, तो आप नूर मानते हैं कि नहीं मानते? जब नूर मानते हैं फिर बहस किस बात की कर रहे हैं आप? नहीं, नूर मानते हैं, लेकिन किस एतबार से आप मानते हैं? अरे एतबार थोड़ी, आप नूर मानते हैं ना? नूर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम नूर मानते हैं। हाँ तो फिर खत्म कीजिए, नूर मानते हैं तो। लेकिन सिफात के एतबार से नूर मानते हैं। हाँ तो वही हम कह रहे हैं, नबी होने के लिए बशर होना जरूरी है। ठीक है, आप समझ गए कि नहीं समझे अभी? नहीं, देखिए, हम मानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफात के एतबार से नूर है और हकीकत के एतबार से बशर है। हाँ तो वही, हाँ जब नबी होने के लिए बशर होना जरूरी है, हम भी कह रहे हैं ये बात। तो जब नबी मतलब बशर होंगे तो हम कहते हैं बशर भी है और नूर भी है, बल्कि हमारी तरह वो नहीं है, हमारी तरह नहीं है। ठीक है, आपने बताया ना, ठीक है, अफजलुल बशर हो या लिबास बशरियत आपका अकीदा है, लेकिन खैर आपको अपना अकीदा मालूम नहीं है। मैं आपको तेरी किताब से अकीदा बताऊंगा। उससे कबल मुझे ये बताएं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहे कि वो बशर नहीं है, तो उस पर आपका क्या हुक्म है? क्या चीज? मतलब जैसे हमारा अकीदा, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं। हाँ तो वही तो हम भी मानते हैं, वही चीज तो हम भी मानते हैं। लेकिन आपके उलमा तो कह रहे हैं नबी नूर नहीं, आपके उलमा कह रहे हैं नबी नूर नहीं है। आप इख्तिलाफ सिरात मुस्तकीम अपनी किताब नहीं पढ़ी, मौलाना अकावी साहब की किताब नहीं पढ़ी आपने, शायद इसलिए एतराज कर रहे हैं। नहीं तो आप बताइए, आपको उलमा जो ये कहे, सुनिए, जो ये कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं है, उसके ऊपर क्या हुक्म है? यार सवाल मेरा है तो आप अच्छा नहीं तो आप जब कह रहे हैं नबी नूर है, हम भी कह रहे हैं नबी नूर भी है, तो फिर जब ये कहे कि नबी नूर नहीं है तो वो क्या हुआ आपके नजदीक? ठीक है, मैंने आपसे कहा नबी नूर भी है, बस भी आपने भी कहा ना। हाँ तो वही हम कह रहे हैं, जो ये कहे नबी नूर नहीं है, दोनों में से एक चीज का इनकार करे, वो क्या हुआ? सुन तो सही ना, सुन तो सही। नहीं सुनना नहीं, बताइए आप, जवाब में मांग रहा हूँ आपसे। मान लीजिए अगर कोई ये कहे, मान लीजिए दोनों में से इनकार करे, नूर का या बशर का, दोनों में से किसी एक का इनकार करे, वो आपके नजदीक क्या है? इसमें सबसे पहली बात यह है कि अरे यार मैं जवाब मांग रहा हूँ। सबसे पहली बात, पिछली बात क्या बता रहे हो? तो मैंने आपसे पूछा नबी नूर की एतबार से और बशर की एतबार। नहीं तो आप बताइए, हम एतबार छोड़िए, आपको कैसे पता है किस एतबार से? पहले आप बस इतना बताइए, जो इनकार करे दोनों में से एक चीज का, वो क्या हुआ? सुनिए, नहीं आप बताइए, दोनों में से एक चीज का मुनकिर क्या हुआ? मैं बताऊंगा, ठीक है? अरे बताइए, मैं सीधा जवाब मांग रहा हूँ आपसे। लेकिन पहले बताऊंगा नहीं, बताइए अभी बताइए आप।
सुनिए, बोलिए बोलिए। मुकम्मल पहले बात सुनिए, मैं भैया मुकम्मल बात करूंगा उसके बाद। तो मुकम्मल तो बात मतलब अभी बीच तक में क्या बोलिए। कर रहे थे? अभी अधूरी बात कर रहे थे आप। सुनिए, बोलिए। जब मैंने पूछा तो नबी मतलब नूर है या बशर की किस एतबार से, लेकिन आप एतबार थोड़ी है जो इनकार कर दे डायरेक्ट, एतबार थोड़ी है वहाँ पे, एतबार नहीं लिखा है, डायरेक्ट इनकार किया गया है। जो डायरेक्ट इनकार करे बशर का या नूर का, उसके लिए क्या हुक्म है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जवाब नहीं है तो बोल दीजिए, आपके उलमा ने गलत लिखी है। ठीक हो गया आपका? तो आप जवाब दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। हाँ, एक काम करते हैं, 2 मिनट आप बात करें, 2 मिनट में करते हैं। अरे जवाब दे दी, उसके बाद वसूल बनाइए आप पहले। जो अगर किसी एक में से इनकार करे नूर या बशर का, वो क्या हुआ? जवाब दे दीजिए खुल्ला सा। अरे फोन आपने किया ना? अरे यार क्यों नहीं सुन रहे यार, जाहिल बरेली। अरे फोन आपने किया, उसके बाद आपने भाई क्या सवाल किया क्या नहीं किया, आप अपने सवाल में फंसे हुए जवाब नहीं दे पा रहे यार। कैसे आदमी हो यार आप? हाँ, आप सुनिए। रो क्यों रहे हो आप? रो क्यों रहे हो आप? कौन फंसा? रो क्यों रहे हो आप? क्या बोल रो क्यों रहे हो तुम? फंस भाई, तुम्हें तक फोन लगा के तुम खुद फंस गए हो। बताओ, नबी को जो दोनों में से किसी एक चीज का इनकार करे वो क्या है? ठीक है। अरे यार तुम जवाब भी सीधा साधा ना यार। किया गोया आपने सवाल पर सवाल किया, मैं आपसे पूछता हूँ ये सवाल। अरे यार मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। जब आपने जब ये कह दिया कि नबी नूर भी है बशर भी है, तो दोनों में से एक चीज का मुनकिर क्या हुआ? सबसे पहली बात यह है, मैंने आपसे देवबंदी साहब पूछा, लेकिन आपने देवबंदी साहब जब आप देवबंदी साहब आपको अपना अकीदा मालूम नहीं है। सुनिए, अकीदे के ताल्लुक से छोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं नबी नूर भी है बशर भी है, तो मैं ये कह रहा हूँ दोनों में से किसी एक चीज का मुनकिर क्या है? किस एतबार से नूर हैं और किस एतबार से बशर हैं। फिर वही बात, एतबार आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो सवाल है आपने मुझ पर सवाल कर दिया। सवाल नहीं किया, मैं आपसे पूछे सवाल का जवाब मांग रहा हूँ। आपने जो जवाब दिया तो मैं कह रहा हूँ नबी के अगर मान लीजिए या नूर का या बशर का कोई इनकार करे, वो आपके नजदीक क्या है? को आप नूर भी मानते हैं और बशर भी मानते हैं, और जो शख्स बशर से इनकार करे वो कैसा है उस पर हुक्म लगाइए। तो वही तो हम भी कह रहे हैं, वही तो हम भी कह रहे हैं। मान लीजिए दोनों में से किसी एक चीज का मुनकिर क्या है आपके नजदीक? सुन, जब क्या कह रहे हैं, जब मैंने ये सवाल पूछा यार रो क्यों रहे हो यार? तुम बात करो, दोनों के इसके लिए फोन लगा रोने के लिए? मतलब ये हुक्म क्या है? मतलब आपने मुझ पर सवाल किए तो मैं तुझसे पूछा, सवाल पर सवाल करना या क्या उसूल से साबित है? सवाल पे सवाल करना जहालत है, लेकिन जब दोनों का अकीदा एक है तो हुक्म बताने में क्यों तुम डर रहे हो? मसला हल हो गया, बस मसला हल हो गया। हाँ मसला हल हो गया कि तुम सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो। जहालत से भी बड़े जहालत जाहिल निकले। तेरी जुबान से साबित हो गया। तेरी जबान होता है, सवाल पर सवाल करना कहाँ से ये जहालत है? अरे तो जवाब तो देना। सवाल तुमने किया, वही जवाब मैंने भी दिया। नबी नूर भी है बशर भी है, तो जो इन दोनों में से किसी एक चीज का मुनकिर क्या हुआ? तू बता ही नहीं रहा, जवाब दे रहा तू भी। अगर तू बताएगा नहीं दोनों में से अगर कोई मुनकिर हुआ तो देखो सवाल मैं कर रहा हूँ, उस पर ठोंक रहा है। अरे देवबंदी है तू? अबे देवबंद में तू क्या करने गया था? पढ़ा लिखा है या ऐसे घास खिल रहा था? सवाल मेरा था, सबसे पहले सवाल मेरा था। क्या सवाल? अच्छा चल तू बता, तेरा सवाल क्या? सवाल मेरा था, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई बशर का इनकार। क्या चीज? पहला सवाल मेरा था। हाँ सवाल तेरा क्या था? तेरा सवाल तो ये था कि इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह, तो तेरा सवाल ये था कि तू मेरा नाम नहीं जान रहा था। फिर मैंने नाम बताया, तारुफ कराया, फिर उसके बाद मैं बोला कि देवबंदी काफिर है। इस पर तूने बहस नहीं किया क्योंकि तू जानता है देवबंदी काफिर है, देवबंदी मुनाफिक है। फिर तूने छोड़ करके आया नबी नूर है कि बशर है, तो मैंने तेरे से पूछा, मैंने कहा नबी नूर भी है बशर भी है। तेरे से पूछा, तू भी कह रहा है, तो फिर मैं सवाल कर रहा हूँ कि बता, जो अगर दोनों में से एक का किसी एक का मुमकिन, उसके ऊपर क्या हुक्म है? डर रहा है तू? इसलिए मैंने छेड़ा मतलब नबी नूर है बशर। मैंने सवाल तो मेरा था, मैंने सवाल पे मैंने जवाब दे दिया ना कि नबी नूर भी है बशर भी है। मैंने सवाल पे जवाब दे दिया, नबी नूर भी है बशर भी है। अब मैं कह रहा हूँ अगर दोनों में से किसी एक चीज का मुनकिर के ऊपर क्या हुक्म है? देवबंदी साहब मान लीजिए अगर कोई नबी के मतलब नूर और बशर का इनकार करे, उसके ऊपर क्या हुक्म है? देखिए, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफात के एतबार, सिफात पर नहीं, आप बस बताइए, इनकार करे नबी के नूर का मुनकिर के ऊपर क्या हुक्म है? आप बता नहीं पा रहे। सुनिए जी जी, ये तो बता रहा है, मुझे लगा सर आलाज के मरगड़ बजा कर हलवा खा रहा है। इधर ये बदकलमी करना, बदजुबानी करना, ये इसीलिए मैं कहा था कि वहाबी देवबंदियों की आप फोन करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आइंदा फोन नहीं लगाना किसी बरेलवी के पास, तुम्हारे अंदर जब औकात हिम्मत नहीं है तो। बताओ
10 मिनट में कितने 14 मिनट में इतने जलीलो खार हो गए, जवाब नहीं दे पा रहे हो, मर रहे हो तुम। रिकॉर्डिंग हुई है? कौन जलील खार हुआ है? हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग हुई है लल्ला, मैं भी रिकॉर्डिंग करता हूँ। या मैं नहीं करूँगा, तू नहीं, तीसरा आदमी फैसला करेगा। कितने सवालों से भागा है और अबे सवाल कर रहा, तेरे उलमा कह रहे हैं नबी नूर नहीं है, तेरे उलमा मुनाजरा कर रहे हैं नबी नूर नहीं है, तो फिर तू कह रहा है नबी नूर है, तब फिर तेरे उलमा मुनाफिकत वाले काम कर रहे हैं या तू मुनाफिकत वाला काम कर रहा है। नजदीक कैसा है, आपके अकाबिर के नजदीक वो कैसा है, लेकिन आपने जवाब देने के बजाय आपने ऐसा किया। हाँ तो क्या किया? सवाल पर ही सवाल किया। अरे सवाल मैंने किया, मैंने जवाब तुमको दे दिया ना कि नबी नूर भी है बशर। अच्छा सुनो, अपनी अकीदे की मालूमात नहीं है। अरे ये बताइए आपने क्या पूछा कि नबी नूर है कि बशर है, तो मैंने आपको बता दिया कि नबी नूर भी है बशर भी है। के मुतालिक हमने क्या अकीदा रखना है, ठीक है। अरे आप इतना हाफ क्यों रहे हो? मैं आपको मार रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, मैं आपको मार रहा हूँ, आप इतना डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? अरे रमजान का महीना है, भूखमरी किए हो, तुम्हारा बाप शैतान बंद है, भूखमरी किए हो तो डरो मत और आराम से हाफ के बात मत करो, प्यार से बैठ जाओ। उसके बाद बैठने के बाद पहले शांति मन में रखो और उसके बाद एकदम ठंडे दिमाग से सवाल करो। अब्दुल रशीद रिजवी साहब, मौलाना अब्दुल रशीद रिजवी आपके बहुत बड़े अकाबिर हैं। हाँ। वो रुश्तुल ईमान सफ़ा नंबर 45 के अंदर लिखते हैं कि जो नबी को बशर के वो ना तो खुदा है और ना ही नबी, लिहाजा वो कुफार ही में दाखिल है। पहला फतवा आपने काफिर कर लेता, उसने कहा जो नबी को बशर के वो काफिर है, लिहाजा उसके एतबार से तू काफिर हो गया और तेरे एतबार से वो काफिर हो गया। पहली बात। अच्छा ये क्या लिखा है? उन्होंने क्या लिखा है? नबी को सुनिए। हाँ बोलिए। तो मुझे पता आप कितने बड़े आलिम हैं, जिसको अपने अकीदे की मालूमात नहीं, वो क्या समझेगा। हाँ तो आप बताइए, ये बताइए जो नबी को अपनी तरह बशर माने, जो नबी को जैसे मान लीजिए आप लगड़ा लुगड़ा काफिर है, काफिर अपनी तरह मानेगा वो काफिर है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि उसका मतलब मैं आपको मफहूम समझा दे रहा हूँ। वहाँ पर जो लिखा गया है, अगर हमने तो पढ़ा ही नहीं बल्कि आपने अगर बता रहे हैं कि ऐसा लिखा है, तो मैं आपको 100% मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर लिखने का मकसद और मतलब ये है कि वहाबी देवबंदी जो अपने आप अपनी तरह कहते हैं वो काफिर है, नबी हमारी तरह नहीं है, नबी नूर भी है बशर भी है, ये हमारा अकीदा। आप जाकर के किताबों में देख ले, कुतुब में। हो गया आपकी बात? क्या बात जनाब? लेकिन बेटे तुझे ये पता नहीं कि एक लफ्ज मुतलक होता है और एक लफ्ज खास होता है और एक आम होता है, पता है तुझे? हाँ बिल्कुल पता है, मुतलक खास आम मुझे बता रहे हो। मतलब हुरूफ मनकूत किसे कहते हैं बता दो। अच्छा ये बताओ हुरूफ मनकूत किसे कहते हैं, ये बताओ। ये तो क्या कहती है, तो जो इबारत लिखी है ये मुतलक इबारत लिखी है। ये बताइए हुरूफ मनकूत किसे कहते हैं, बिल्कुल ये बताइए। बिल्कुल दुरुस्त देवबंदी साहब अकाबिर की जो इबारत अब्दुल रशीद रिजवी ने जो इबारत लिखी है वो साफ इबारत लिखी है। पहली बात ये बताइए, अगर मान लीजिए कोई मेरी नजर से इबारत नहीं गुजरी तो आप मेरे पर पूछ सकते हैं। मौलवी नईमुद्दीन मुरादाबाद, ठीक है, खज़ाइनुल इरफान सफ़ा नंबर 5 में लिखते हैं, कुरान पाक में जा बजा अंबिया इकराम के बशर कहने वालों को काफिर फरमाया है। अस्तगफिरुल्लाह। तो किसके लिए कहा गया? जब मुनाफिक अपनी तरह कहते थे ना, सुनिए जनाब, जब मुनाफिक अपनी तरह कहते थे वो काफिर है। देवबंदी वहाँ भी अपनी तरह कहते हैं वो काफिर है। बिल्कुल हमारे कुतुब से अजहर है कि देवबंदी वहाँ भी काफिर है। बिल्कुल यार खान नईमी ने भी मिस्टर अब्दुल रशीद रिजवी के लिखा है नूरुल इरफान सफ़ा नंबर 636 के अंदर 400। हाँ तो देवबंदी वहाँ भी अपनी तरह मानते हैं, वो बिल्कुल काफिर है, बिल्कुल काफिर है। हम तो सबसे अफजल मानते हैं, नबी को नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं। बशर कहने वाला। अच्छा आप इतना पढ़ रहे, ये बताइए हुरूफ मनकूत किसे कहते हैं देवबंदी साहब? और चौथे नंबर पे इसका यूं लिखते हैं, आप अरबी उनकी इबारत कैसी पढ़ रहे हैं जरा बताइए तो। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 100 के अंदर लिखते हैं, ठीक है। किसमें किताब का नाम? किताब का नाम क्या है? जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 100 तफसीर नईमी यार खान नईमी लिखते हैं। अब मैंने आपको पेश किया, उसके बाद तनकीहात शुरू करते हैं। पहली तनकीहात ये कि इस लिबास बशर में, लिबास बशर आप कहते हैं, लेकिन आपको अकीदे का आपको अपने अकीदे का पता ही नहीं कि हम क्या मानते। लेकिन खैर मेरी जुबान से सुनिए, आप क्या मानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हकीकत में नूर हैं और सिफात के अतबार से बशर, ठीक है। आप कहिए
क्या जब आपको अपना अकीदा मालूमात नहीं आपके अरे आप पढ़िए तो यार, पूरी इबारत पढ़िए। नहीं पढ़ने आ रही बोलिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कौन सी इबारत? जो आप पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ के सुनाइए, या नहीं पढ़ने आता बोलिए, मैं आपको सुना देता हूँ पढ़ के। मैं तू क्या समझा? मैं हर चीज को इबारत पढ़ के सुनाऊंगा तुझे। अरे ये बताओ हुरूफे मनकूत, ये बताइए देवबंदी साहब, आप इतनी बड़ी बड़ी किताबों का नाम ले रहे हैं, हुरूफे मनकूत किसे कहते हैं? हुरूफे मनकूत किसे कहते हैं? ये बताऊंगा, इससे पहले मुझे बताइए नहीं आप बता दें। सीगा कौन सा है? जी जी, ये कौन सा सीगा है? मनकूत सेगा है। मैं दोनों इसका माना नहीं निकलता हुरूफे मनकूत। ये भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये हुरूफे मनकूत किसे कहते हैं? तो आप जवाब देंगे। इसमें है, फेल है, हुरूफ है, मारफा है, क्या है? मुझसे मत ये सवाल मत कीजिए, पहले आप बताइए हुरूफे मनकूत किसे कहते हैं? आप बताइए स्पीकर कौन सा है, उसके बाद अरे यार मनकूत तुम्हें नहीं पता है? अरे यार तुम इतनी बड़ी बड़ी किताबों का तुम नाम ले रहे हो, खजाइनुल इरफान, तफसीर नईमी की बात कर रहे हो, हुरूफे मनकूत तुम्हें नहीं पता है? हुरूफे मनकूत किसे कहते हैं? देवबंद में क्या करने गया था बे तू? जनाबे बेटे साहब देखिए, ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर जाहिल के पास जब जितना रट्टू तोते की तरह सीख के आता है, जब उसके पास खत्म हो जाता है तो वो जाहिलियत अपना उबालने लगते हैं। देखिए अपनी जाहिलियत निकाल रहा, उभार रहा है किस तरीके से। बताइए हुरूफे मनकूत किसे कहते हैं? ये हदीस है या ये कौल है किसी का, क्या है जो अभी अपनी पेश? नहीं बताइए हुरूफे मनकूत किसे कहते हैं? ये पहले ये इसको पहले। अरे मैं पूछ रहा हूँ हुरूफे मनकूत आपको नहीं पता है तो बोल दीजिए कि मुझे नहीं पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक चीज का इल्म होना ही जरूरी है, मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक चीज का इल्म ना होना सीखना जरूरी है। आप बताइए हुरूफ, आप इतनी बड़ी बड़ी किताबों का नाम ले रहे हैं, तफसीर नईम में आप समझ पाएंगे, उसके समझने के लिए कम से कम ईमान वाला होना जरूरी है। आप बेईमान हो, बेईमान क्या करेगा? आप खिंजीर के मिसल हो, खिंजीर को अगर बागीचे में छोड़ दिया जाए तो वो गुलाब का फूल नहीं सूंघेगा, वो घूस सूंघेगा। जैसे आपको इतनी मतलब खजाइनुल इरफान जैसी किताब में आप गलती ढूंढ रहे हैं जिसमें गलती है ही नहीं, खिंजीर के मिसल हैं आप बताइए हुरूफे मनकूत क्या है, पता है या नहीं पता? मुझे बोलिए। नहीं पता है तो आप बोल दीजिए कि मुझे नहीं पता है, आप बोलिए। ये ग्रुप आपने बताया ना उलमाए देवबंद की मुनाफिकत। अरे तो मैं कह रहा हूँ देवबंदी काफिर है, मुनाफिक तो मुनाफिक छोड़ दीजिए, काफिर भी मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ आप इसमें ग्रुप में हैं? जी बिल्कुल पता नहीं, मुझे तो इसका ख्याल नहीं मैं हूँ कि नहीं, अभी कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी रमज़ान के महीने में ग्रुप में बहुत कम देखता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा ग्रुप है तो मेरे को कंफर्म नहीं बता सकता हूँ उस ग्रुप में हूँ या नहीं हूँ। बोलिए क्या मसला है? इसमें ये हो रहा है कि मतलब मैं यहाँ से सवाल करूँ, आप सवाल पर सवाल करें, यहाँ की बात नहीं सुन रहे। नहीं तो आप बता दीजिए, आप ही एक बात बता दीजिए हुरूफे मनकूत। देखिए आप उर्दू किताबों का हवाला दे रहे हैं ना, तो हम ये कह रहे हैं